अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 10 प्रयास संख्या 29। तो अलग अलग आइटम्स प्रसाद की जो बनाई थी हम चर्चा कर रहे थे। अंत में हमने सुना कि चिवड़े को भूनकर घी में तला, चीनी के शीरे में पकाकर कपूर मिलाकर लड्डू बनाए। शाली धान्य तंडूल भाजा चूर्ण करिया, धृत सिक्त चूर्ण कैला चीनी पाक दिया, कर्पूर मरीच लवंग एलाची रसवास, चूर्ण दिया नाड़ू कैला परम सुवास। उसने महीन चावल को भूनकर, बारीक चावल, छोटा चावल, टूटा हुआ चावल, उसको भूना और उसका चूर्ण बना लिया भूनने के बाद, और उसे घी से सिक्त करके घी में डुबो दिया और चीनी के शीरे में पका दिया। और उसके बाद में कपूर, काली मिर्च, लौंग, इलायची और अन्य मसाले डाले। छोटे छोटे लड्डू बनाइए और अत्यंत स्वादिष्ट सुगंधित प्रसाद को भगवान को, भोग को भगवान को ऑफर कीजिए। तो ये पूरी चैनल चल रहा है इस वक्त, इसमें एक एक चीज़ बताई जा रही है। तो ये रेसिपी पे अभी मालूम चल गई। छोटे चावल को भूना, उसका पाउडर बनाया, घी में डुबाया, फिर चीनी के शीरे में चाशनी में पका दिया और फिर कपूर, काली मिर्च, लौंग, इलायची डाली और थोड़े और मसाले डाले, छोटे छोटे लड्डू बना लिए और भगवान को ऑफर कर दिए करिए। और उसके बाद प्रेम से प्रसाद पाइए। शाली धान्य रखई पूना, धीरते त भजिया, चीनी पाक उखड़ा कैला कर्पूर आदि दिया। उसने महीन को, महीन धान के चावल को भूना, दूसरी वैसे भी घी में तला की बार, पहले घी में सिक्त किया था, हाँ, और चीनी के शीरे में या घी में तल दिया और चीनी के शीरे में पकाया, मतलब चाशनी में डुबा एक तरह से, और कुछ में कपूर मिलाकर उखड़ा या मुड्डकी बना लिया। एक और रेसिपी, फुटका लाई चूर्ण करी, धृते भाजा इला, चीनी पाके कर्पूर आदि दिया नाडू कैला। और एक और मिठाई, उसके लिए क्या किया, भुने हुए मटर को पहले भुना और उसको फिर उसका पाउडर बनाया, घी में तला, चीनी में पकाया, कपूर मिलाया, लड्डू बनाए। कहीते न जानी नामई, जन्मे यहार, ऐछे नाना भक्ष्य द्रव्य सहस्त्र प्रकार। मैं जन्म भर भी गिनाऊं तो इन सारे खाद्य पदार्थों का नाम नहीं ले सकूंगा। दमयंती ने सैकड़ों हजारों चीजें प्रस्तुत करी, लेकिन हाय, हमें तो लगता है किचन में ही जीवन निकल गया। अबला नारी, हाउस वाइफ सुनते ही लगता है कि कलंक लग गया मेरे चेहरे पे। गृहिणी, कोई क्या करते हो, आई गो टू दैट ऑफिस, आई एम ए चीफ मैनेजर देयर, ऐसा सुन के अच्छा लगता है। क्या करते हैं, वो कुछ ना मजबूरी आ गई थी, घर में कुछ समस्याएं थी तो मुझे घर में ही रहना पड़ा, मैं घर में ही रह गई, पड़ा। राधा रानी रोज नई आइटम बनाती है, हर समय कोई आइटम हम सुनते हैं रिपीट नहीं करती है। सोचिए कितना समय लगता होगा दिमाग लगाने में, उन आइटम्स को अरेंज करने में। तो ये है यहाँ पे, ये इससे ही पता चल रहा है दमयंती ने ही कितना दिमाग लगा लिया। दमयंती नहीं, इस संसार की बात हो रही है। तो फिर भगवान के धाम में अगर हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, गोपीर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास। अब राधा रानी जब नित्य कोई नई चीज़ बनाएगी तो सारी सखियाँ, आप सुनते हैं ना, इतने करोड़ों सखियाँ करती क्या है गोपियाँ, अरे कितनी सखियाँ कितनी कितनी चीज़ें ला के बताती रहती होंगी, राधा रानी ये बनाते हैं, राधा रानी ये करते हैं। अब गलती से हम वहाँ पहुँच गए अगर इस परंपरा में, तो आपको बोला जाएगा चलिए अब ये बनाना है, चलिए अब ये ना, क्या हमने तो नीचे सुना था कि भलो ना खाई पे भलो ना पैरी पे, क्या ये खाना 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 लगा रखा है, चलो बैठ के वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य की। तभी वहाँ से एक कोई मारेगा जोर से लात, तो उठा के फेंक देगा, बैठो, कहाँ आ गया गोलोक में, किसने भेजा इसको, बाहर करो इसको। वैराग्य की बात करता है यहाँ पे, कृष्ण की संतुष्टि की बात करता है जो, उसको लाइए, बाकियों को किक मार के बाहर भेजिए, जाओ मृत्यु लोक में जाओ, पहले शुद्ध हो गया यहाँ पर अपने गुरु के पास। कौन है तुम्हारा गुरु, बंद करो उसके गुरु को भी गुरु को ही बंद करो, क्या ट्रेनिंग दी उसने। वैरागी की बात करता है। हम यहाँ खाना बना रही हैं भगवान के लिए, भोग बना रही है, परेशान हो गया इतनी जल्दी, 2 दिन में ही परेशान हो गया, कह रहा है घी के आगे तल तल के मेरा सारा घी मेरे अंदर चला गया, कहाँ से आया ये आदमी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारी परंपरा पे बैन न लगा देना आप लोग, इसलिए यहीं पर इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, बनाइए भगवान के लिए बनाइए।
और भगवान के लिए बनाइए, भक्तों के लिए बनाइए। ये भी कई व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं, किसके लिए बनाना चाहिए? भगवान के लिए बनाना चाहिए, भक्तों के लिए बनाना चाहिए? क्या हमें पूछना चाहिए कि इन भक्त को क्या अच्छा लगता है, या जो भगवान को अच्छा लगता है उसको ही बनाइए? ऐसा नहीं है। हम जनरली सुनते नहीं है ना वो आइटम जो प्रभुपाद खाते थे। इन आइटम में आपने सुना बैगन भाजा कचौड़ी? नहीं सुनी ना। लेकिन प्रभुपाद के लिए क्या बनता था? बैगन भाजा कचौड़ी। तो प्रभुपाद को प्रिय था। हम्म? तो भक्तों में अब भगवान, हम सुनते हैं कि भगवान भक्तों के हृदय से, मुख से खाते हैं। वास्तव में यज्ञ की अग्नि से नहीं खाते हैं, भक्तों के मुख से खाते हैं। तो इस प्रकार भक्तों की प्रसन्नता के लिए बनाना, भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना एक ही बात है। जैसे भक्तों के प्रति समर्पित होना, भगवान के प्रति समर्पित होना एक ही बात है। जैसे भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना एक ही बात है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दोष, इसमें दिक्कत मत पैदा कीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ जाएगा। फिर वहीं पर जाके, वहाँ पे जाके जा नहीं पाएंगे हम लोग। किक आउट, विल बी किक्ड आउट, जा ही नहीं पाएंगे पहली बात तो। अदरवाइज ये हो जाएगा। अपनी प्रसन्नता के लिए भूंगसे थे त्वघम पापम ये पचंती आत्मकारण, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं बनाना है। लेकिन रामचंद्रपुरी जैसा भी नहीं करना है। क्या खाओगे, क्या खाओगे? नहीं प्लीज बताओ ना क्या खाओगे। अच्छा एक काम करो, तुम ये बना दो। अरे देखो 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 बोलता है, देखो बोलता है कि मैं ये खाऊंगा, देखो बोलता है, हाँ डिमांड करता है, डिमांड करता है। ऐसा भी मत कीजिए, दैट इज इक्वल टू रामचंद्रपुरी। पहले पूछता है क्या खाओगे, क्या खाओगे, फिर पूछता है देखो खाता है, देखो खाता है, देखो खाता है। अभी हमने सुना कुछ समय पहले ही। ये मनोवृत्तियां पैदा मत होने दीजिए अपने अंदर। ये एक्चुअली सर्वेंट ना बनने की टेंडेंसीज हैं, सरेंडर ना होने की टेंडेंसीज हैं। जब इंसान के अंदर ये सब भाव आता है तो वास्तव में वो दास नहीं बनना चाहता है किसी का भी। वो कहता है भगवान का दास हूँ मैं बस, हम्म? या राधा रानी का दास है बस, और किसी के दास नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा भाव को समझिए, इन भाव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। परंपरा के भाव एग्जैक्टली दिखते नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने कहीं देखा नहीं होते हुए। हाँ, हमने कुछ और ही होते हुए देखा है। जैसे हम चर्चा करते हैं, हमने नरोत्तम दास को अपने अपने गुरु का मल साफ करते हुए देखा है रोज। फ्लश करना भी इजी है। पार्क में से मल उठाना, किसी मैदान में से मल उठा के साफ करना मुश्किल है, ऐसा करते थे वो। फ्लश नहीं था वहाँ पर। तो ये हमने अपने हमने हमने आचार्यों की कथाओं में एक्चुअली में सुना है। अक्सर हमने इसी बारे में चर्चाएं करी है, यही बारे सुना है। तो ऐसा भाव हम पैदा करें। वेरी सिंपल। तो कह रहे हैं कि मैं कितने गिनाऊं, नाम नहीं ले पाऊं। दमयंती ने सैकड़ों हजारों चीजें प्रस्तुत की। राघवेर आज्ञा आर करे न दमयंती, दुहर प्रभु रस स्नेह परम भगति। दमयंती ने अपने भाई राघव पंडित के आदेश से ये सारी चीजें तैयार करी। राघव पंडित बड़े पर्टिकुलर थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, और बड़े, हाँ, बड़ी शुद्धता से बनना चाहिए, बहुत बढ़िया बनना चाहिए। दोनों एक्सपर्ट थे एक्चुअली में। इन दोनों का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति असीम स्नेह था, और भक्ति में बहुत उन्नत थे। बहुत उन्नत थे। यहाँ कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, दे वर वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटीज। क्या करते थे? भागवत पढ़ना शुरू करते थे तो अंत ही नहीं करते थे, पढ़ते चले जाते थे, श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। केवल यही बता रहे हैं इतने दिनों से, ये बनाते थे, ये बनाते थे, ये बनाते थे, ये बनाते थे। दैट मीन्स सरल भक्ति, इतनी सरल है। कई भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो ये भक्ति है। प्रेम से प्रदान करो, दैट्स इट। यद जुहोसी यद यद करोषि यद जो यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। ये नहीं कह रहे मेरे लिए ये करो, कह रहे जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम अर्पित करते हो, जो तुम दान देते हो, जो देते हो, ये नहीं कह रहे ये दो, जो देते हो उसे मुझे प्रेम से अर्पित कर दो बस। जो खाते हो घर में, घर में हम तो केवल नमक में रोटी खाते हैं, तो उसको अर्पित कर दो। जो खाते हो, यद दशनासी यद जुहोसी, उसी को अर्पित कर दो, प्रेम से अर्पित करो। दैट इज भक्ति। बहुत सिंपल है जैसा हमने बोला, लेकिन जटिल बन जाती है। क्यों? हमारे दिमाग में यही सब आ जाता है। जैसे हमने बोला रामचंद्रपुरी का, ऐसा क्यों आ रहा है? ये डिमांड, वाई डिमांडिंग, वाई कृष्णा इज डिमांडिंग। धीरे धीरे ये भी आएगा। क्या मतलब? कोई लोग, क्या आप लोगों ने, मैंने तो सुना है, ऐसे लोगों से मिला हूं मैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कृष्णा से मद्याजी माम नमस्करो, मनमुना मद भक्तो। अरे कृष्ण कैसा इगोइस्टिक पर्सन। यार मुझे पूछो, मेरे को नमस्कार हो, ऐसा तो हमने कोई नहीं सुना प्रभु जी संसार में। अपने को ही नमस्कार करने को बोलता है। हाँ, ये प्रभुपाद की लीला में पढ़ेंगे, प्रभुपाद कहते थे, यू रास्कल्स, यू डोंट नो हाउ टू डू गुरु वर्शिप। मैं तुम्हें बताऊंगा व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है। ये पैर धो, मेरे धो, ढंग से धो, प्रेम से धो। अरे क्या क्या गुरु आदमी, क्या आदमी है, देखिए अपने ही अपनी पूजा करवा रहा है। तो ये विचार ऐसे डेवलप होते हैं हमारे अंदर। वी शुड कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे सेवा का मौका मिला।
उस व्यक्ति के लिए वो सही है नहीं है, वो दैट्स बिटवीन हिम एंड कृष्णा एंड हिज सीनियर्स। हमें तो मौका मिला है सेवा करने का, दासत्व निभाने का, तो हम क्यों ना करें। तो ये थोड़ा विचार लाने की जरूरत है। गंगा मृत्तिका आनी वस्त्रे ते छानिया पापड़ी करिया दिला गंध द्रव्य दिया। दमयंती ने गंगा की मिट्टी ली, गंगा की मिट्टी ली, सुनिए, मिट्टी को सुखाया, उसका और चूर्ण बनाया ताकि उसमें कोई कंकड़ सा न रह जाए, मोटा मोटा महीन कपड़े से छान दिया, उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाए और उसके छोटे छोटे गोले बना लिए। पातक मृत पात्रे संधानादि भरी आर सभी वस्तु भरे वस्त्रे रखु थली। मसालों तथा ऐसे ही पदार्थों को मिट्टी के पतले बर्तनों में और शेष सभी वस्तुओं को कपड़े की छोटी छोटी थैलियों में भरा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी कैसे भरा, मिट्टी के पतले बर्तन, मिट्टी की चीज़ों, बर्तन मिट्टी के होते थे उस ज़माने में, अक्सर मिट्टी के बर्तनों को थोड़ा पवित्र माना जाता है, उनको बाद में उनको दोबारा यूज़ भी नहीं करते, ऐसा भी चलन था कि दोबारा बनाते जाओ, फेंकते जाओ, फिर मिट्टी बनता जाएगा, फिर बनाते जाओ। तो भगवान का जो सिस्टम है वो सारा रीसाइक्लेबल है। आप देखेंगे हम गू करते हैं, गू में खाने वाले कीड़े होते हैं, उसको कोई और खा जाता है, पूरा सब कुछ नेचुरल है, और बीच में जहाँ हम कुछ कुछ इंटरफेयर कर देते हैं वहाँ समस्या हो जाती है। तो इस तरह से इस तरह की चीज़ें बनाई गई। अब हमने प्लास्टिक ऐसा बना दिया है जो हमारे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो गया प्लास्टिक से। जहाँ डाल रहे हैं वहीं फंस जा रहा है, वहीं अटक जा रहा है। जमीन के नीचे डाल रहा है तो जमीन को कंटामिनेट करता है, पानी में डालते हैं तो पानी अटक जाता है, कुछ इलाज समझ नहीं आता, करें क्या इसका। तो इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो सभी वस्तुओं को कपड़े की छोटी छोटी थैलियों में भरा। सामान्य झाली ही ते द्विगुण झाली कैला परी पाटी करी सब झाली भरा इला। दमयंती ने छोटी थैलियों से दुगने आकार के थैले बनाए और तब बड़ी सावधानी से उसने इन बड़े थैलों में सारी छोटी थैलियां भर दी। झाली बांधी मोहर दिल आग्रह करिया तीन बोझारी झाली वहे क्रम करिया। तब उसने सारे थैलों को लपेटकर हर थैले को ध्यानपूर्वक बंद कर दिया। इन थैलों को 3 वाहक क्रमानुसार वहन करने ले गए। अब आपको मालूम याद होगा कि चैतन्य चरितमृत लिखते हुए पढ़ते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा, हम सुनते हैं कि पता नहीं 80-90 साल के या ऐसी कुछ थे जब उन्होंने लिखनी शुरू करी, और वो कहते थे मैं पता नहीं इसको लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा पूरा, कहीं लिखने से पहले ही चला ना जाऊं। इतना बहुमूल्य समय, इतनी ओल्ड एज, और उसमें क्या लिख रहे हैं, छोटी थालियों को बड़ी बड़ी, छोटी थैलियों को बड़ी थैली में कैसे रखा, उसको बांधा कैसे, क्या क्या आइटम बनाई। हाँ, तो इसका मतलब फिर से वही हम चर्चा कर रहे हैं कि यही कार्य हैं भक्ति में, छोटे 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 कार्य। बहुत बड़े बड़े कार्य तो हम जब करेंगे, भगवान की इच्छा होगी, जब चाहेंगे तो करा देंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें लगता नहीं, हमें लगता है ये सेवा, बड़ी सेवा, ये कुछ करेंगे, जैसे हमने बोला। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोसेस में हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, आपसी प्रेम संबंधों को भूल जाते हैं, एक्सचेंज और लविंग एक्सचेंजेस, इसमें देना लेना। हम कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो, हम कथा सुन रहे हैं, बट आना जाना नहीं है। पहली बात तो भक्तों का न तो हमारे घर में आना है, ना हमारा उनके घर में जाना है। आदान प्रदान प्रीति लक्षणम नहीं है। जब भक्ति से प्रीति पैदा नहीं हुई तो क्या लाभ हुआ। क्योंकि हम सुनते हैं ना कि हमने सुना भगवत गीता में कि निराकार में सत और चित मिलता है, भक्ति में आनंद मिलता है, एक्स्ट्रा चीज मिलती है, आनंद। आनंद कब मिलेगा, जीवे स्वरूप कृष्ण तथा सुनते हैं जब हम क्या करेंगे, प्रीति के लक्षण। दास का मतलब, सेवा का मतलब होता है प्रेममयी सेवा, यानी कि प्रेम के साथ सेवा। जब भगवान से प्रेम के साथ सेवा मतलब भक्तों के साथ प्रेममयी सेवा, इसका मतलब आदान प्रदान, प्रीति के लक्षण। इस प्रकार से समझिए। यदि प्रीति के लक्षण नहीं है वो क्या होता है, आदान प्रदान, वस्तुओं का, भोजन का, विचारों का। यही तो है जब हम सुनते हैं, जो हम सुनते हैं कि आप प्रसाद खिलाइए, प्रसाद पाइए, आप गिफ्ट दीजिए, आप गिफ्ट लीजिए, और क्या कीजिए, आप हृदय की बात बोलिए, हृदय की बात सुनिए। तो ये क्या है, ये प्रीति के लक्षण है। इसका मतलब प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान। सेवा ही तो कर रहे हैं हम, प्रेम की उनकी सेवा करते हैं, वो प्रेम से हमारी सेवा करते हैं। अगर ये मिसिंग है तो इसका मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञानवादी बन गए हैं। कई बार कथा सुनने के बाद भी अगर ये विचार पैदा नहीं हो रहे हैं तो पता नहीं कथा सुनने से वास्तव में हमारे हृदय में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, या कथा सुनना ज्ञानवाद हो गया है। अब हम पता लग गया चैतन्य चरितामृत में क्या क्या है, यहाँ भी पता चल गया क्या क्या है, यहाँ भी पता चल गया क्या क्या है, अब कुछ और सुनते हैं।
ये तो बार बार एक ही चीज को सुना रहे हैं। चैतन्य चरितमृत खत्म कर रहे हैं, फिर से चैतन्य चरितमृत शुरू कर दे रहे हैं। भगवद गीता खत्म कर रहे हैं, फिर से भगवद गीता शुरू कर दे रहे हैं। वहां पर कुछ माधुर्य कादम्बिनी नहीं सुनाई जा रही है, चलो उसको सुनने चलते हैं। वहां पर गोपाल चंपू पढ़ रहा है कोई, उसको सुनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये डिग्री प्राप्त कर लिया, अब उस डिग्री को प्राप्त करते हैं। पहली डिग्री से क्या कर लिया? हाँ, मैंने बताया था ना, कई लोग, मैं हैरान हो जाता हूँ, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, प्रभु जी मैंने सोचा पीएचडी कर लूँ। मैंने कहा अच्छा जी, बड़ी जल्दी सोचा आपने पीएचडी करने की। क्या रिसर्च करेंगे आप, जब आपका शरीर अभी कीड़े मकोड़े और कई चीज़ें रिसर्च करने वाले हैं उसके ऊपर बढ़िया तरीके से। मृत्यु प्राप्त होने वाली है, अब आप रिसर्च करने निकले। तो हम लोग ऐसे प्रकार से जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, ये हम चर्चा कर रहे हैं बार बार। क्योंकि समझने की बात है कि कृष्णदास कविराज ऐसे समय पर भी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि छोटे थैलों को बड़े थैलों में रखा, उसको ध्यानपूर्वक बांध दिया, हाँ, और 3 वाहक क्रमानुसार वहन करके ले गए, ढो के ले गए उसको। इतनी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे गुरु महाराज से हमने एक बार सुना कि भागता हुआ घोड़ा कभी खा नहीं सकता है, उसको रुकना पड़ता है। हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, लेकिन मिसगाइडेड, एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शन है। बहुत तेज़ तो भाग रहे हैं, लेकिन संतुष्टि मिल रही है किसी को इतना तेज भाग कर भी? हाँ हाँ, पर खुशी है चेहरों पर, ये क्वेश्चन है। तो ये सोचने की खुशी कब आएगी भाई? जब भक्तिमय प्रेम का आदान प्रदान होगा, यस, तब एक प्रसन्नता हृदय के अंदर होगी। वो करने की जरूरत है। संक्षेपे कहिलु एई छालिरा विचार, झालिरा विचार राघवेरा झाली बली विख्याति यहार। इस तरह मैंने संक्षेप में उन थैलों का वर्णन किया जो राघव झाली के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में ये राघव झाली वर्ड आप सुनेंगे कई जगह पर, राघव झाली, यानी कि राघव पंडित की थैलियाँ, पोटलियाँ, उन पोटलियों के अंदर और पोटलियाँ। अगर आप जाएंगे राघव पंडित के घर में पानीहाटी के पास में, पानीहाटी में ही, जो कि कलकत्ता के पास में है, कलकत्ता से थोड़ा दूर समय लगता है वहाँ पहुँचने में, शायद 1 घंटा लगेगा। तो पानीहाटी गांव है जहाँ पर दही चीड़ा उत्सव हुआ था, वहीं पर राघव पंडित का घर है। तो वहाँ पर वो अभी भी चित्र और वो मॉडल्स वो बनाए हुए हैं, दमयंती, राघव पंडित, और वो थैलियाँ बनाई हुई हैं खाने की अलग अलग, राघव झाली। तो उसके बारे में कृष्णदास कविराज ने हमें बताया। झालीरा ऊपर मुंसिब मकर ध्वज कर, प्राण रूपे झाली राखे हैया तत पर। इन सारे थैलों का निरीक्षण मकर ध्वज कर रहा था। मकर ध्वज कर था, मकर ध्वज कर था निरीक्षक, जो इन्हें अपने प्राणों के समान ध्यान पूर्वक रखता था। कई बार होता है ना, आप किसी के लिए बना के ले जा रहे हैं, हाँ, एक ले लूँ, एक ले लूँ, पीछे से एक ले लूँ, उधर से एक ले लूँ, उधर से एक ले लूँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जिसके लिए लेके जा रहे हैं सभी का भाव होना चाहिए। तो हम भगवान के लिए भी ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर हम नज़र नहीं डालते हैं खाने की। हमारी नज़र में भोग तो ही खा देखते ही खाने का मन करता है, मुंह में लार आ जाती है, नेचुरली आ जाती है। इसलिए उसका निरीक्षक करना बड़ा ज़रूरी है। कैसे उसको ध्यान रखा है, कोई ना आए, कुत्ता ही सूंघ जाए पोटली को फिर। तो इस प्रकार से, और इंसान की नज़र में भी कोई डॉगी, हमारी चेतना डॉगी से कम नहीं है। खुशबू आते ही हमारे सारे तंतु खड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से उसकी रक्षा करना। तो मकर ध्वज कर इसके निरीक्षक थे इन सारी पोटलियों के। यही मते वैष्णव सब नीला चले आइला, देवे जगन्नाथे रसे दिन जल लीला। और इस तरह बंगाल के सारे वैष्णव जन जगन्नाथपुरी में गए। संयोगवश वे उस दिन पहुंचे थे जिस दिन भगवान जगन्नाथ जल लीला करते हैं। नरेंद्र जले गोविंद नौका ते चाड़िया, जल क्रीड़ा करे सब भक्त गण लैया। नरेंद्र सरोवर के जल में नाव पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद ने अपने सारे भक्तों के साथ जल लीला करी। तो नरेंद्र सरोवर जगन्नाथपुरी, वहाँ पर भगवान ने भी बहुत लीलाएं करी हैं। तो वहाँ पर भगवान को लाया गया और भक्तों के साथ जल लीला करी। सही काले महाप्रभु भक्त गण संगे, नरेंद्र आइला देखिते जल के लिए रंगे। तब नरेंद्र सरोवर में भगवान जगन्नाथ की आनंदमय जल क्रीड़ा देखने के लिए अपने निजी संगियों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु का दल आ गया वहाँ पर।
एक प्रकार का जल क्रीड़ा हो रही है, नौका विहार जैसे होता है। से ही काले आइला सब गौड़ेरा भक्तगण, नरेंद्र ते प्रभु संगे यही मिलन हईला मिलन। उसी समय बंगाल के सारे भक्त उस सरोवर में पहुंचे और महाप्रभु से मिले। इधर महाप्रभु नरेंद्र सरोवर में पहुंचे हुए थे, उधर तभी वहां से जो चले हुए थे इतने दिनों से, वो उस वक्त पहुंचे जब ये चीज चल रहा था। भक्तगण पड़े आसी प्रभु चरण, उठाया प्रभु सवारे कैला आलिंगन है। और तुरंत महाप्रभु को देखकर सब लोग महाप्रभु के चरणों पर गिर गए और महाप्रभु ने उनको उठाया और उनका आलिंगन किया। समर्पित भक्त थे सारे। गौड़िया संप्रदाय सब करे न कीर्तन, प्रभु र मिलन उठे प्रेम र क्रंदन। बंगाल के सारे भक्तों से युक्त गौड़ीय संप्रदाय ने संकीर्तन प्रारंभ किया। ये मतलब जब मिले भक्त तो क्या करें, नाम संकीर्तन, वरना क्या बन जाएगा, वो भीड़ बन जाएगी। भीड़ नहीं बनना है, भक्तों का समूह, कॉन्ग्रीगेशन। भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है। वी कॉन्ग्रीगेट फॉर अ कॉमन पर्पस, दैट इज भगवान का नामों का उच्चारण, भगवान की लीला कथा इत्यादि। तो जब सारे मिले, मिलन हुआ, आपस में गले मिले और तुरंत वहां पर संकीर्तन प्रारंभ हो गया। जब वे महाप्रभु से मिले तो वह प्रेमवश उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। जल क्रीड़ा वाद्य गीत नर्तन कीर्तन, महाकोलाहल तीरे सलीले खेलन। जल क्रीड़ा के कारण किनारे पर वाद्य गायन कीर्तन नर्तन तथा अत्याधिक कोलाहल के होने से अत्याधिक उल्लास था। इसको कहते हैं आनंद, जो कि निराकार में नहीं है, ज्ञानवाद में नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, अपने से मतलब रखता है, माइंड माई ओन, आई माइंड माई ओन बिजनेस, यू माइंड योर ओन बिजनेस। उसको वो भी वही है, निराकारी एक तरह का, जैसा हमने अभी चर्चा करी। जो आदान प्रदान नहीं करता भक्तों के साथ, प्रेम में ही संबंध नहीं है, हाँ, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, फ्यूल उड़ जाएगा, फूक जाएगा। ठंडक चाहिए, थोड़ी आनंद चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा था, वाद्य गायन कीर्तन नर्तन, अत्याधिक उल्लास था। ये जीव का स्वरूप है, इसलिए लोग धूम धड़ा भंगड़ा पाइले और ये और वो ऐसा म्यूजिक बजाते हैं, क्योंकि वो है ना अंदर से। अब समझ में तो आया नहीं करना क्या है, क्योंकि परंपरा नष्ट हो गई, पता ही नहीं नाचना गाना किसको कहते हैं। जब नाचना गाना किसको समझ नहीं आया किसको कहते हैं, तो जो देखा उससे सीख लिया, आनंद की थोड़ी थोड़ी अनुभूति हुई, लेकिन एक्चुअली में आनंद ना होके वो लस्ट पैदा कर दी उसने, उस नाचने गाने ने। उसको नाइट क्लब बना दिया गया और क्या क्या बन गया, उससे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन वो सही रूप में वो निकलना चाहिए, उसको निकलने का एक वेंट होने चाहिए, ताकि हम लोग ये कर पाएँ। ये मन करता है सभी का, खाने का, सबका मन करता है नाचने का, तो कैसे उसको भक्तिमय तरीके से किया जाए, ये हमें चैतन्य चरिता में सिखाती है। तो पर्सन हैज़ बिकम सो मच सोबर 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 सोबर, बड़ा सोबर व्यक्ति है हमेशा ऐसे। अब सोबर व्यक्ति नहीं है, डल व्यक्ति है, डल डल हो गया है, सोबरनेस डल हो गई है। चैतन्य चरिता में तो हम देखते हैं अप्राकृत दैन्य इन लोगों के अंदर हम देखते हैं, और एट द सेम टाइम देखते हैं अरे क्या उछाल मार रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या ठाके मार रहे हैं जोर जोर से। तो गंभीर का मतलब हमने एक बार चर्चा करा था, भक्त के 26 गुणों में गंभीरता एक गुण है। गंभीरता का मतलब डलनेस, लटका मुंह कभी भी नहीं है। गंभीर का मतलब है सीरियस इन वट एवर ही डज, वेरी मच पर्टिकुलर, भाव को लेके आता है, नियम से चलता है, शुद्धता से करता है, लेकिन साथ में भाव भी है। मशीन नहीं है। मशीन क्या होती है, मशीन ऐसी है, कोई भाव नहीं है, करे जा रहा है करे जा रहा है। तो भक्त के अंदर उल्लास पैदा होता है। ना मेरे उल्लास, उसमें गाते हैं संसार धाम महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, वादित्र्य मादन मनसो रसेन, रोमांच कम प्राशु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तरंग निकलती है एकदम से, रोंगटे खड़े होते हैं। ये लक्षण है कि हमारे अंदर अभी हम जीवित हैं, मृत नहीं हुए। आजकल मृत व्यक्ति को सोबर व्यक्ति बोला जाता है। कभी हंसता हुआ नहीं देखा, बहुत सोबर व्यक्ति है एकदम से। हाँ, तो भक्त के अंदर उल्लास है, आनंद है। आनंद के बिना भक्ति करना मतलब कोई भी प्रोसेस करना मुश्किल है, क्योंकि आनंद में अभ्यासात। आनंद को कैसे भक्तिमय आनंद लिया जाए, ये हमें सोचना है। जब भक्तिमय आनंद हम नहीं लेते हैं तो कहाँ, सांसारिक आनंदों में भागते हैं, काम में, ये ग्रीड में, ग्रीड को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अत्याधिक उल्लास था।
गौड़िया संकीर्तन यार रोदन मिलिया, महाकोलाहल हैला ब्रह्मांड भरिया। गौड़ी है वैष्णव के कीर्तन तथा क्रंदन से महान कोलाहल उत्पन्न हो गया, जिसने समूचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। ऐसे मौकों में अक्सर देवता भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या करें, वैसे तो पहुंच गए तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाएगी ना, देवता वहां पहुंच गए तो गड़बड़ सी हो जाएगी एकदम से। एक अजीब से लोग चमकने धमकने वाले कहाँ से आए, तो उसी वेशभूषा में देवता लोग भी पहुंच जाते हैं अक्सर। वो सोएवर इज एलिजिबल, और इतनी ध्वनि हो जाती है, महाप्रभु स्वयं कृष्ण वहाँ पर हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो समूचा ब्रह्मांड क्यों नहीं पहुंचेगा वहाँ। चारों तरफ कोलाहल उत्पन्न हो गया। सब भक्त लैया प्रभु नामे नामी ले न जले, सबा लैया जल क्रीड़ा करे न कुतूहले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ जल में प्रवेश किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वे उनके साथ जल क्रीड़ा करने लगे। तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों में जल क्रीड़ा अलाउड है, कुछ जगहों में जल क्रीड़ा अलाउड नहीं भी है। डज नॉट मैटर कि हर जगह जल क्रीड़ा अलाउड है। जैसे हम राधा कुंड में जल क्रीड़ा नहीं करते हैं, राधा कुंड में तो बल्कि एंटर भी नहीं करते हैं, कुछ वैष्णव एंटर करते हैं, जो भी है मत है। अगर एंटर भी करते हैं तो दैट इज नॉट फॉर प्लेइंग, ये जल खेलने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, कई सरोवरों में जल क्रीड़ा शिला प्रभुपाद ने भी हम देखते हैं, खासतौर पर ब्रह्मांड घाट में वो एक चित्र है प्रभुपाद का अपने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए। तो इस प्रकार से ये भक्त लोग ऐसे भक्तिमय आनंद भी उठाते हैं। बट एवरीथिंग शुड बी विद इन द फोर कॉर्नर्स, की जो हमारे वैष्णव नियम है, सदाचार है, उसके अंतर्गत होना चाहिए। सारी चीज़ें उसके अंदर। ये नहीं कि वहाँ पे स्त्रियाँ भी हैं और आप स्त्रियों पे जल रहा रहे हैं, स्त्रियाँ आप पे जल रही, यू आर नॉट कृष्णा। तो वो भी सोचना है। तो इस तरह से हर चीज़ सोच समझ के, लेकिन ऐसा आनंद लिया जा सकता है भक्ति के, भक्तिमय आनंद। तो जल क्रीड़ा करने लगे। प्रभुर एई जल क्रीड़ा दास वृंदावन, चैतन्य मंगल विस्तारी करिया छिन वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में, जो कि अब चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है, महाप्रभु की जल क्रीड़ा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जिसको हम पुनः जरूर सुनेंगे। हम लोग सब इस चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं, चैतन्य मंगल में है, चैतन्य भागवत में है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो उसको हमेशा पढ़ते रहेंगे। पुनः यहाँ वर्णिले पुनरुक्ति हया, वर व्यर्थ लिखन हया आर ग्रंथ बढ़ाया। तो मैं उन सारी लीलाओं के बारे में फिर से नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो इन्होंने लिखी दी है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी दी है। अगर फिर से लिखूंगा तो पुस्तक का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो उन्होंने जब लिखा है, ही इज एन एक्सॉल्टेड डिवोटी, वृंदावन दास, हम कहते हैं ही इज हिमसेल्फ व्यासदेव इनकारनेटेड एज, उनका अवतार हुआ कैसे, वृंदावन दास के रूप में। तो उन्होंने जो लिख दिया है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर इस पुस्तक में। जल लीला करी गोविंद चलीला आलया, निज गण लैया प्रभु गेला देवालया। जब लीला समाप्त करने के बाद भगवान गोविंद अपने आवास में लौट गए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लेकर मंदिर गए। ओके, तो यहाँ बता रहे हैं कि जब ऐसा कोई उत्सव होता है, अब आप सोचिए कि जगन्नाथ जी को अगर नरेंद्र सरोवर में डाल दिया जाए तो नरेंद्र सरोवर का तो पूरा पानी बाहर निकल आएगा। आप देखा कितने विशाल होते हैं जगन्नाथ जी, कितने लोग उनको उठाते हैं। उसको उठा के रथ में ले जाना एक बहुत बड़ा काम होता है, उसके बाद नरेंद्र सरोवर में ले जाना, उसमें डालना। तो इसलिए जगन्नाथ जी के वो बड़े विग्रह वहाँ नहीं जाते हैं। उत्सव विग्रह, हाँ, विजय विग्रह जिनको गोविंद कहा जाता है, वो वहाँ पे जाते हैं। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि गोविंद जी जल में क्रीड़ा करी और गोविंद जी बाद में वापस गए। ओके, हम देखते हैं इवन जब रथ यात्रा होती है तो भी पहले इनको पहले लेके जाया जाता है। छोटे विग्रह भगवान के, कृष्ण के विग्रह समझ लीजिए, वो जल लीला समाप्त करके वापस लौट आए और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर मंदिर गए। जगन्नाथ देखी पुनः निज घरे आइला, प्रसाद अन्ना आनाया भक्त गण खाओ आइला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के मंदिर होकर अपने निवास स्थान में लौट आए तो उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया, जिन्हें उन्होंने अपने भक्तों को बांट दिया, जिससे कि वो भरपेट खा सकें। तो ये कोई भौतिक कार्य नहीं है, इसलिए कहते हैं खाना खाते नहीं, हम क्या करते हैं, प्रसाद को पाते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब कृपा प्राप्त करना,
कृपा खाता है कोई? कृपा को हम प्राप्त करते हैं, इसलिए हम खाने को ऐसा बोल देते हैं। हाँ, मतलब ताकि ऐसी चेतना डेवलप हो, पर्पज कि हम इसको समझें कि ये प्रसाद है, कोई भौतिक कार्य नहीं है, इसलिए इसको भी आनंद से लिया जाए, आनंद से ही किया जाए। क्योंकि प्रसाद पाना एक भक्तिमय कार्य है, इसको हमें आनंद से करना चाहिए। इष्ट गोष्ठी सभा लैया कत क्षण कैला, निज निज पूर्व वसाए सभाए पठाइला। भक्तों से कुछ समय तक बातें करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों से अपने अपने उन्हीं डेरों में स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जिनमें वो पिछले वर्ष रह चुके थे। हाँ, पिछले साल में मैं उसके साथ सोई थी तो बहुत खराटे मारती थी, मैं उसके साथ सोया था तो बड़ा दिक्कत थी, ऐसा चर्चा नहीं हो रही यहाँ। यहाँ पे चिट नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि सब लोग बड़े सरेंडर्ड हैं, जिसके साथ हो जाए नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मेरे को उसके साथ क्यों कर दिया, मेरे को उसके साथ कर दो, मेरे को उसके साथ कर दो। तो ऐसा चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि सबका सेंटर कृष्ण है, सब जानते हैं हर भक्त में कुछ गुण है। क्यों ना इस बार इस भक्त के साथ रहा जाए और देखा जाए कि क्या है इनके गुण, हर भक्त को जानने का प्रयास किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए। ऐसा भक्तों के समाज में है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ को जैसे जैसे थे वहाँ सब रुक जाओ, नो प्रॉब्लम। हमने सुना था इससे पहले कि प्रताप रुद्र ने कैसे सबके लिए घरों की व्यवस्था करी थी पहले एक समय पर, एडिशनल घर बनाए गए, यानी कि क्योंकि वहाँ पर अचानक से बाढ़ आ जाती है भक्तों की चतुर्मास में, तो उस वक्त कैसे व्यवस्था की जाए। तो इसका मतलब ज़मीन खाली होनी चाहिए, वो मकान होने चाहिए, समझ लीजिए वो होटल पहले से रेडी है वहाँ सब। भक्तों के लिए है, कोई पैसा नहीं देना है उस होटल में, सब लोग भक्तों के लिए पहले मकान बने हुए हैं। लेकिन भक्त भी ऐसे नहीं आते कि लूट लो खसूट लो। हम देखते हैं कि हमारे भक्त लोग कई बार धाम में जाते हैं और होटलों में लड़ लेते हैं, बड़ी बुरी बात है, बड़ी बदनामी होती है परंपरा की। चाहे होटल वाले ने कुछ गड़बड़ी करी हो, वहाँ पे बड़ा मार धाड़ होते हुए देखा हमने एक आध बार किसी वेटर से या किसी उससे, तो उस भाव से नहीं गए ना, वो होटल वाला भाव आ गया, वही कंज्यूमर इज द किंग वाला भाव आ गया हर जगह। आई एम दी कंज्यूमर, आई एम पेइंग, आई मस्ट गेट। फिर आदमी का ये भी आता है मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मुझे सुनना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। फिर आगे कई प्रेफरेंसेस क्या आते हैं, अब फिर वो छोटी छोटी बातें आती हैं, मुझे रिक्शे में क्यों नहीं बिठाया पहले, उसको क्यों बिठा दिया। फिर ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। सोचिए ये विचार आपको चैतन्य चरितमृत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ कंज्यूमर इज द किंग वाली भावना नहीं है, मुझे क्यों नहीं सर्व किया गया, मुझे क्यों नहीं पूछा गया वाला भाव नहीं है। इसलिए ये लोग हर साल 4 महीने तक आते थे। सोचिए अगर ये होटल के पैसे नहीं देते तो इनका समर्पण भी तो देखिए ना, जैसे हाल में वैसे हाल में रहने को तैयार हो जाते थे, 4 महीने तक रहते थे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे। इट इज़ नॉट ईजी थिंग। इसलिए वहाँ झगड़े झूड़े कभी नहीं होते थे, क्योंकि आदमी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, झुकने को बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल कलेश किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सब आनंद में गाना कीर्तन करना, महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जीवन को बड़ा सरल बना लिया है। इसलिए कोई मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। शिवानंद सैन मैनेजमेंट देखते थे, लेकिन उनको इतनी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि सब लोग सरेंडर थे। इसलिए ऐसा भाव हम पैदा करें, और जो अपने साथ नए लोगों को लेके आ जाते हैं यात्राओं में, उन लोगों के अंदर पहले से ही भाव पैदा करें। देखियो जी, यहाँ पर कंज्यूमर इज नॉट द किंग, यहाँ पे एवरीबडी इज दास, नोबडी इज किंग हेयर। इसलिए आप दास के भाव में रहिए, जो मिलेगा उसको स्वीकार कीजिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सुविधाएं बटोरने नहीं आए। सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई शहर है, यहाँ सुविधाओं में रहिए। जब धाम में निकलें, यात्रा में निकलें, तो कैसे निकलें, एकदम दीन भाव से, आनंद भक्तिमय आनंद के लिए। आनंद जितना व्यक्ति छोटा होता है उतना ज़्यादा आनंदित होता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे ज़्यादा उछलते कूदते हैं, बड़ों से तो उछला ही नहीं जाता, वो तो जरा सा ऐसे कर लेते हैं, नाचने को बोल दिया जाए तो। हाँ, तो उनके अंदर क्योंकि अहंकार है, जितना व्यक्ति छोटा होगा उतना चुलबुला होगा, सिंपल होगा। तो छोटा बनेंगे तो सुविधाएं की टेंशन नहीं। बच्चे को होता है कि मम्मी मेरे कमरे में ये नहीं था, मम्मी मेरे कमरे में वो नहीं था, उसके कमरे में था। तो बच्चे जनरली नहीं बोलते हैं, आजकल बच्चे ही बोलने लगे हैं बहुत कम उम्र में, तो ऐसे ही माहौल बन गया है। तो सिंपल हृदय से ऐसी लीलाओं का आनंद लिया जा सकता है, और खुद भी ऐसे किया जा सकता है, यदि हमारा हृदय बहुत सिंपल हो। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।